नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद दुर्लभ है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत लेता है। आप श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचनों के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में लालच, बेईमानी या जलन होगी तो वह कार्य न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही स्थान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया या अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह, विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करें। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखना चाहिए। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि शांति साधनों से नहीं, ज्ञान से प्राप्त होती है। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में यदि सफलता मिल भी जाए तो वह सम्मानीय और वंदनीय नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग, भय और क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और वह संकट,
संताप, प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखता है। अपने उत्कर्ष एवं अपने पतन के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करनी चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव मुक्त होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। पृथ्वी, जलवायु, आकाश, अग्नि, वनस्पति आदि जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवता माना गया है। सृष्टि में साम्य बनाए रखने के लिए जीवन, जगत एवं प्रकृति में संतुलन जरूरी है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करो। दूसरे का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीत हो तो भी अपना कर्म त्याग कर उसे अपनाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में प्रवीणता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। अपने कर्म को करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उसमें समाज का योगदान होता है। इसलिए समाज का भी उस पर अधिकार है और उसका कुछ अंश समाज सेवा में लगाया जाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सभी प्राणियों का कल्याण करो। ये 3 सूत्र परोपकार, समाज सेवा और करुणा महामंत्र हैं। इनके आचरण से व्यक्ति और समाज शांत और सुखी रहेगा, क्योंकि बैर भाव, राग द्वेष सारे झगड़ों और फसाद की जड़ है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सज्जन और दुर्जन। जब तक सज्जन जागरूक और सक्रिय रहते हैं तब तक दुष्ट अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से समाज को त्रस्त नहीं कर पाते, लेकिन सज्जनों की थोड़ी सी निष्क्रियता और उदासीनता से दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर सज्जन बचाव का मार्ग अपनाने लगते हैं और हताश होकर सब कार्यों को छोड़ समाज को दुष्टों के भरोसे छोड़ देते हैं। दुष्टों पर नियंत्रण रखने और अपना कार्य जारी रखने के लिए कठोर और प्रभावी नीति अपनानी चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अतः शरीर साधना बेहद जरूरी है। जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो कर्म और लोक कल्याण में समन्वय जरूरी है। तभी जीवन का समग्र विकास हो पाएगा। दोनों में से यदि केवल एक ही कार्य करते रहे, चाहे वह लोक कल्याण हो या कर्म, तो दोनों ही स्थितियां कभी आदर्श नहीं मानी जाती। इसलिए इनमें सामंजस्य होना जरूरी है। कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति से उन्नत नहीं हो जाता जब तक कि वह आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से सबल न हो। उसकी प्रगति अधूरी है। वर्तमान में भारत के पास सब कुछ है, परंतु धीरे धीरे नैतिक और चारित्रिक बल की कमी महसूस होने लगी है। अतः चरित्रवान बनकर आदर्श नेतृत्व प्रदान करना होगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। अपने आचरण से ऐसे मूल्य स्थापित करने चाहिए जिनसे अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता।
अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने, कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई गणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वे मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उसका कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना स्वाभाविक है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। समय पर फल मिल जाएगा, क्योंकि न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा, यह बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा और अच्छा है तो फिर बुरा समय आएगा। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है कि मैं करता हूं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जानकर उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है, वह पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ईश्वर किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है।
आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है। जो बीत गया है वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता न करें, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत करें। जब आप भ्रम और संदेह से परे भगवान से प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्रेम करने लगते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल वह किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। ये आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न इनमें से कोई राजा, न ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है।
जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन का अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में जीते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके सारे कर्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल जाना है। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आज वह तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल करने से बेहतर है कि तुम अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जियो। बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन वह तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूं, तो किसी जीव को कष्ट देकर मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को डुबा देता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफेद कपड़े जैसा है, जिस रंग में डुबाओगे वही रंग छड़ेगा। उठो और श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो। मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है, अगर हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुखों का कारण बड़ी बड़ी आशाएं हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन भेदों को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझो और अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना हो, चाहे वह बुरा ही क्यों न लगे। ऐसा सत्य बोलो जो सत्य हो, लेकिन ऐसा झूठ न बोलो जो सत्य जैसा लगे। प्रेम का अनुभव ऐसा है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और बस एक साधन की तरह सभी कार्य कर रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। किसी में कोई कमी होती है तो किसी में कोई अच्छाई। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म करो। कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वे विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान कर्मों को नष्ट कर देता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वही वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य होता है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जीवन न तो भविष्य में है, न अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन इस क्षण का नाम है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो।
वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता, न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को न भूलें। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न उस दुनिया में खुशी मिलती है। धन्य है मनुष्य। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पक्षियों के बीच चील गरुड़ हूं, मैं प्रहलाद हूं जो राक्षस के बीच पैदा हुआ हूं। अर्जुन जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसे अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वो कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपनी ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस पर रखें कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। जो दुष्ट लोग होते हैं वो कठोरता से ही मानते हैं। उन्हें समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति सदैव हंसता, खेलता, मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमसुम, उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने न दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है, तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, तो प्रतीक्षा की अवधि अधिक है। हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और उस ईश्वर पर विश्वास रखिए जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है।
जिंदगी न तो भविष्य में है और न अतीत में, जिंदगी तो बस इस पल में है। केवल इस पल में जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है और न भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिएं। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं, जो विधाता की लीक में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मिणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणी में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। भले ही चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख, सुख, हर्ष, विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र नहीं है, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वे सदैव आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा या सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाता है। इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है। यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कमी नहीं होती, वे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत या खुशी मिले तो वे भगवान को धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यह पृथ्वी नश्वर है, यहां सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म भी यहां लगे रहते हैं। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मन से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दी गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे
तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख घटाने वाले हैं, संकट से बचाने वाले हैं और सुख का संचार करने वाले हैं। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है या ईश्वर तक पहुंचाती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वे पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उनका मिलना और बिछड़ना बस एक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। जो लोग यह कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। अपने स्वत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आपने जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। असली की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का करें। अपने दिल को अपने काम पर लगाएं, उसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से युद्ध कर रहे हैं। जीवन की सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्त थे। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवत, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी होते हैं। आप तो वासुदेव हैं। आप जो नेत्र मूंद रहे हैं इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी,
मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्त था। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में 5 अध्याय मेरे मुख्य हैं, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16 अध्याय मेरा हृदय और मन है और मेरा उद्धार है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरा रूप है। मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूं और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूं। लक्ष्मी जी बोली, केशरी नारायण जी, श्री गीता का इतना ज्ञान है तो क्या उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने पकड़ लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वो उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पछाड़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा कि कोई तीर्थ का फल देता तो कोई व्रत का फल, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई और लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रही है, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती हूं। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसे अपने पिछले जन्म की सुध थी। एक दिन उसने मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। वह विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूं। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जन्म में पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सुबह कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूं। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे गुरु मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझको आपने ये क्या पढ़ा दिया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जाएगा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सुमन नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूं, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती है जो मैं पढ़ता हूं। वही सुनकर इस गणिका ने तुझे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। लक्ष्मी जी बोली, केशरी नारायण जी, श्री गीता का इतना ज्ञान है तो क्या उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, इसलिए तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ।
उस बैल को एक भिक्षुक ने मोह लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था, और सुबह होते ही बैल पछाड़ कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल देता तो कोई व्रत का फल, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रही है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती हूं। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, और उसे अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूं जिसे आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूं, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जन्म में पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूं, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे गुरु मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आपने ये क्या पढ़ा दिया है। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जाएगा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सुमन नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूं, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता है जो मैं पढ़ता हूं। वही सुनकर इस गणिका ने तुझे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, सो है लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। यदि आप जीवन में सफल हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। हारना सबसे बढ़िया सफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में हमें रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में वक्त न गंवाएं। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हैं, इसी में आपकी सफलता है। जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम करती है, और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। एक पल की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है।
अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वे कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसले को जिंदा रख सकते हैं, तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। फिर से प्रयास करें और तब तक प्रयास करें जब तक जीत न हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। सफलता ही सही और गलत का एकमात्र सांसारिक निर्णायक है। धैर्य सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो। बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो। हर चीज से पहले तैयार होना सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए इस संसार में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अपने सबसे हाथ से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, या केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार करता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है।